नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल एसके कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल की परीक्षा में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वह हिंदी। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम 13 सितंबर 2015 में पूछे गए हिंदी के प्रश्नों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि 2015 की परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, पूछा गया था वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में दिए गए ऑप्शंस में कौन सा कारक है। तो दोस्तों, अपादान, संबंध, अधिकरण और कर्म। वह अगले साल आएगा इस वाक्य में कारक। जी बिल्कुल सही। अगर हम बात करें दिए गए ऑप्शंस की, वह अगले साल आएगा वाक्य में अधिकरण कारक का प्रयोग किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। उदय शब्द का विलोम शब्द छाटिए। तो दोस्तों, लाल, भासित, वलिष्ठ और अस्त दिए गए ऑप्शंस में कौन जो है वो उदय शब्द का विलोम शब्द होगा। जी, उदय का विलोम शब्द अस्त। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है। तो दोस्तों, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मैंने एक पेड़ काट लिया, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था और मैं आपका आभारी हूं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें दिए गए वाक्यों में, तो मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, यह वाक्य जो है वो भविष्य काल का है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। तो दोस्तों, पूछा गया है निम्नलिखित लोकोक्तियों और मुहावरों के सही अर्थ चुनकर सही ऑप्शन का चयन कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न इसमें दिया गया था, ऊंट के मुंह में जीरा। जी, ऊंट के मुंह में जीरा। तो ऑप्शन, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, जानवर को दवाई देना, बड़े प्राणी को सांत्वना देना और बहुत बड़े प्राणी को का भोजन बनना। तो दोस्तों, अगर हम बात करें दिए गए ऑप्शंस की, तो ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ है बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। तो दिए गए ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन। देखते हैं अगला प्रश्न। जूते चाटना। तो दोस्तों, इस मुहावरे का अर्थ दिए गए ऑप्शंस में क्या होना चाहिए। जी, किसी की जरूरत से ज्यादा तारीफ करना अर्थात उसकी खुशामद करना। तो दिए गए ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। तो दोस्तों, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। प्रश्न संख्या 6 और 6 में देखिए, माता जी को, जी अगर आपकी माता जी है तो आप उन्हें क्या दे सकते हैं। आशीर्वाद, शुभकांक्षाएं, प्रणाम या स्नेह। जी बिल्कुल सही। अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ तो माता जी को प्रणाम ही किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। जी दोस्तों, देखिए हैं अगला प्रश्न। ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है। तो दोस्तों, अभ्यागत, गणमान्य, अतिथि या फिर असामयिक। तो दिए गए ऑप्शंस में दोस्तों, दिए गए ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। अतिथि। देखिए, अतिथि में स्पष्ट है कि यहाँ पर तिथि यानी कि आने का दिन और समय स्पष्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। ऑप्शन है पंकिल, नीरज, नीरद और निर्मल। जी बिल्कुल सही, निर्मल दिए गए ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी बताया है बिल्कुल राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, कोई त्रुटि नहीं। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या जो 9 है उसमें दे रखा है आपको 9 और 10 में कि निम्नलिखित वाक्यों में से कुछ वाक्यों में जो है वो कुछ त्रुटियां हैं। तो ऑप्शंस के माध्यम से हमें बताना है कि वाक्य के कौन से हिस्से में त्रुटि है। तो दोस्तों, मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, कोई त्रुटि नहीं है। ऑप्शन करके बताइए कि कौन से भाग में जो है वो त्रुटि है। जी, अगर हम बात करें दोस्तों मित्रों इस प्रश्न की, तो मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं नहीं होगा, मुझे कल 2 किलो लीची खरीदनी है। तो दिए गए ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प। देखते हैं अगला प्रश्न। अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो, कोई त्रुटि नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होगा।
जी, अगर हम बात करें पुस्तकों की, किताबों की, तो अपने अपने के स्थान पर हम जो है वो अपनी अपनी किताबें कहेंगे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प। देखते हैं अगला प्रश्न। और हिंदी का स्तर जो है वो बहुत सामान्य सी हिंदी आपको पढ़नी है, बहुत ज़्यादा हिंदी में आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों में अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं, एक अर्थ के साथ ही लिखा है, दूसरा अर्थ बताइए। तो दोस्तों जैसे प्रमत्त का अर्थ होता है स्वेच्छाचारी। तो दोस्तों अब ये बताइए कि प्रमत्त या फिर स्वेच्छाचारी का जो समानार्थक है वो दिए गए ऑप्शंस में क्या होगा। प्रमत्त का दूसरा अर्थ होता है उन्मत्त। तो जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न। कनक धतूरा। तो दोस्तों एक मुहावरा भी है, कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाए, जो खाए सो बौराए, जो पाए सो बौराए। तो यह भी कई बार पूछ लिया जाता है। अगर बताएं इस प्रश्न के लिए फिलहाल अगर हम बताएं तो कनक का दूसरा अर्थ दोस्तों सोना होता है, दिए गए ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न। रित्यानुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों विचार करके बताएं, और संधि विच्छेद जो है वो हर बार परीक्षा में पूछा ही जाता है। जी, रीत प्लस अनुसार, ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन। देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो दोस्तों वह एक महिला विद्वान थी, वह एक अविदुषी महिला थी, वह विदुषी महिला थी, वह एक अविद्वान महिला थी। तो दोस्तों अब विचार करके बताएं। जी बिल्कुल सही। अगर हम बात करें जिन्होंने भी बताया है ऑप्शन नंबर बी, वह एक अविदुषी महिला थी, क्योंकि दोस्तों विद्वान जो है वो पुरुष के केस में यूज किया जाता है और महिलाओं के लिए जो है हम विदुषी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों इन चारों में से बताइए कौन जो है वो शुद्ध है। ऑप्शन है, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, वह सप्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा, एक प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा, और ऑप्शन नंबर डी वह सप्रमाण सहित। और सप्रमाण तो सहित का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो दोस्तों जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर ए वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, इस प्रश्न के लिए हो जाएगा सही विकल्प। देखते हैं अगले प्रश्न को। निर्देश क्या है, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए। तो दोस्तों किसी की सहायता करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाएगा। जी, किसी की सहायता करने वाले व्यक्ति को हम सहायक कहते हैं। दिए गए ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प। भला चाहने वाला। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जो भला चाहने वाला होता है उसे क्या कहा जाएगा। बिल्कुल सही, भला चाहने वाला होगा आपका हितैषी, ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प। देखते हैं अगला प्रश्न। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम कि पंक्तियों में जो है वो रस कौन सा है। तो दोस्तों पंक्तियां पढ़ते हैं। अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ए बतिया सुन रूखी। तो दोस्तों अब बताइए कि इन पंक्तियों में जो है वो कौन से रस का प्रयोग किया गया है। जी दोस्तों, अखियां हरि दर्शन की भूखी, और हरि दर्शन को जो तड़प रही हैं आंखें, तो इसका मतलब क्या है, ये वियोग श्रृंगार होगा। दोस्तों दिए गए ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल सही विकल्प। देखते हैं अगले प्रश्न को। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो दोस्तों अगर आप देखें तो इसी पेपर में आपको इसका अर्थ जो है पीछे पता है। जी बिल्कुल सही, विद्वान शब्द का जो स्त्रीलिंग होता है उसे विदुषी कहते हैं। जो हमारा सही वाक्य वाला जो पोर्शन था क्वेश्चन का, वहां पर विद्वान का युग विदुषी का प्रयोग भी किया गया था। देखते हैं अगले प्रश्न को। जी, निम्नलिखित शब्दों में तदभव शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों विचार करके बताएं। जी बिल्कुल सही दोस्तों। अगर हम बात करें दिए गए ऑप्शंस में तो तदभव हो जाएगा प्यास, इसके अलावा प्रांगण है, उद्वेग है, या फिर आश्रम है, ये है तत्सम शब्द ही होंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। काली घटा का घमंड घटा। तो दोस्तों उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। जी, काली घटा का घमंड घटा। इन पंक्तियों में दोस्तों अलंकार की अगर हम बात करें तो यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। और दोस्तों याद रखिएगा, जहाँ किसी शब्द की आवृत्ति जो है वो एक से ज़्यादा बार हो, एक से अधिक बार हो, मगर हर बार उसका अर्थ जो है वो अलग अलग हो, ऐसे स्थान पर जो है यमक अलंकार का प्रयोग होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा। जी दोस्तों, चाकू जो है वो
पुल्लिंग शब्द है, आक्रांत पुल्लिंग शब्द है और इसका बहुवचन जो है फिर चाकू ही होगा। ऑप्शन नंबर डी। त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? त्रिवेणी शब्द में द्विगु समास होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक हो, जी दोस्तों एक पूरा टर्म है त्रिवेणी और इसमें जो है देखिए तीन संख्या का उपयोग किया जा रहा है। तो दिए गए ऑप्शंस की अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा सही विकल्प। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों संस्कृत के जो शब्द बिना रूप में परिवर्तन किए हम ऐसे ही उनका प्रयोग करते हैं, उन्हें कहते हैं हम तत्सम। ऑप्शंस की बात करें तो निकृष्ट, ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प। और दोस्तों आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? बहुत, अधिक। तो यह तो आपका वाक्य हो गया और इसकी शुद्ध वर्तनी दिए गए ऑप्शंस में क्या होगी? वाक्य दिया गया था बहुत अधिक व्यस्तता से जीवन में नीरसता आ जाती है। जी राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।